कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित के यानी मैथमेटिक्स पे लेके आ चुके हैं। तो इस पे होगा आपको यहाँ पर अच्छी तरह सॉल्व कर लेना। साथ ही ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण पेपर है, तो इसे आपको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका यहाँ पेपर रहने वाला। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका गणित विषय का पेपर। साथ ही मार्क्स आपका 75 यानी 75 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी यहाँ पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 100 रहेगा। और साथ ही इसमें जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। और आपको बता दें आपके सेट ABCD सभी सेम आते हैं। ठीक है, और सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज रहता। तो ठीक है, आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से देखना। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प को चयन करके लिखिए आपके आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 12 और 15 का SCF होगा। तो जो आपका यहाँ पर 12 और 15 का SCF होगा, पहले तो आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका आता 3, 12 4 और 7 10 और 10 4। तो जो आपका 12 और 15 का SCF होगा वो आपका 3 निकल के आएगा। ठीक है, आपको सॉल्व कर लेना। तो आपका SCF यहाँ पर 3 निकल के आएगा। फिर आपका दूसरा आता बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो आपको यहाँ पर जो बहुपद दिया गया इसकी आपको घात बतानी है। तो आपकी जो घात रहेगी आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें 2 की घात है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर सा हो जाएगा 2। फिर आपका आता तीसरा निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको 2 चरों में यहाँ पर रेखिक समीकरण बताना है। रेखिक का मतलब रहता है कि बहुपद में यानी समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपको पहला यहाँ पर समीकरण दिया है, इसमें आपकी 2 की घात है। और जो आपका दूसरा समीकरण इसमें भी 2 की घात है। और तीसरे समीकरण में भी आपकी 2 की घात है। जो आपका चौथा दिया 5x + 6 = 7, इसमें आपकी कोई घात नहीं है। तो आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तर होगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तर होगा। तो इसका आंसर आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, d = b² - 4ac। और फिर आपका आता है यहाँ पर पाँचवा समांतर श्रेणी 2 5 8 डॉट का 5वां पद है। तो आपको यहाँ पर इसका ठीक है 5वां पद निकालना। तो जो आपका 5वां पद रहेगा वो कितना रहेगा आपका 14 रहेगा। ठीक है, 5वें का रहेगा आपका बा करेक्ट आंसर। फिर आपके यहाँ पर 6 मात्र बिंदु -4 और -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम आता द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। तो जो आपका यहाँ पर माइनस, ठीक है, जो आपका माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह रहता है आपका यहाँ पर तृतीय में। ठीक है, तो आपका तृतीय जो माइनस लगा आपका -4 और -7 आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहेगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से में स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जो आपका दूसरा आता है तो दूसरे का आपका क्या रहेगा, दूसरे का आपका रहेगा C करेक्ट आंसर। जो तीसरा आता है तीसरे का आंसर आपका D हो जाएगा। और जो चौथा आता है चौथे का आंसर आपका C रहेगा। ठीक है, और जो पाँचवा आपका आता है पाँचवीं का आपका क्या रहेगा, पाँचवीं का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा B। और जो आपके छठवां आता है छठवीं का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका आपका C हो जाएगा। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान में पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आते हैं एक समीकरण x - 1 और x + 1 के मूल होंगे। ठीक है, तो आपके इसके जो मूल होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर वो हम आपको बता देंगे। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है 3 माध्यक बराबर डॉट प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर आपका बहुलक हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर पहला वाला रिक्त स्थान था उसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना। जिसको भी यहाँ पहले रिक्त स्थान का आंसर पता हो, ठीक है, सॉल्व करके आपको यहाँ पर कमेंट में लिख देना। ठीक है, और दूसरे का आंसर आपका बहुलक रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है 9 व 7 का समांतर माध्य डॉट होगा। तो यहाँ पर 9 व 7 का समांतर माध्य होगा आपका 8। ठीक है, तो आप यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका 8 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए जो तीसरे का आंसर रहेगा वो आपका 8 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आपका आता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो चौथे का आंसर आपका समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर रहेगा वो आपका समानुपाती रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता किसी बिंदु की ओ अच्छे से दूरी भुज कहलाती है। तो पाँचवें का आंसर आपका भुज हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो छठवां आता इस पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो छठवें का आंसर आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रिक्त का सोल्यूशन। पहले का आंसर आपको कमेंट में लिखना है जिसको भी पता। दूसरे का आंसर आपका बहुलक, तीसरे का आंसर आपका 8, चौथे का आंसर आपका समानुपाती, पाँचवें का आंसर आपका भुज और छठवें का आंसर आपका लंब। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मिलने के स्टूडेंट वो देख लीजिए आपका पहला यहाँ पर आता दूसरा। ठीक है, और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी में के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान का आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। फिर आती है सहजोड़ी बनाइए आपकी स्तंभाव में आती है सहजोड़ी। पहले आती है आपकी AC² बराबर AB² + BC²। तो इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से मैच करना है। और जो दूसरी आती है मूल बिंदु से XY की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी मूल बिंदु की होती है XY की दूरी, तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका √x² + y²। फिर आपके यहाँ पर आते तीसरी
ठीक है, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री। तो इसको आपको यहाँ पर मैच किससे करना है, ठीक है, इसको मैच करना आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया है साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री, तो इसको आपको 0 से मैच कर देना है, ये आपकी 30 हो जाएगी। फिर आपकी आती है 1 प्लस कॉट 2 थीटा, तो इसको आपको कॉस 2 थीटा से मैच कर देना, आपकी चौथी हो जाएगी। जो 5 में आती है tan 45 डिग्री, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना, ये आपकी 5वीं रहेगी। जो 6 में आती है शंकु का आयतन, तो ये आपका होता है 1/2 में 3 पाई r स्क्वायर है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो फाइनली जो आपकी सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही जो इंग्लिश से मिलने के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न 4, एक साथ एक बार, ठीक है, एक बार में उत्तर दीजिए। तो पहले आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा, तो जो इसका आंसर वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो जो आपका पहले का आंसर रहेगा, पहले का आंसर आपका -8 होगा। जो आपका यहाँ पर अगला पद होगा वो -8 होगा। और जो आपका यहाँ पर AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र रहेगा आपका AN बराबर A + 1 - n - 1D, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा यहाँ पर आता है 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्र कितना होगा, तो आपका इसका आंसर है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका रहेगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र होता है आपका यहाँ पर 2 गुणे LB + BH + HL। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र। और फिर आपका यहाँ पर आता है माध्यिका का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका माध्यिका का सूत्र, माध्यिका बराबर L + कोष्टक n/2 माइनस CFF गुणे कोष्टक गुणे H, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा माध्यिका का सूत्र। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है आपकी 1। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर इस दबाव का मतलब वो कंप्लीट हो जाता है। पहले का आंसर आपका -8, दूसरे का आंसर आपका AN बराबर A + n - 1D, और तीसरे का आंसर आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर, और चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, और 5 में 6वीं का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका एक गैलरी में सेव हो जाएगा। साथ ही ये आपका यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। फिर आपके आते हैं 77 के चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा आता है AX + B बराबर 0 द्वैत समीकरण, तो आपका दूसरा 7 हो जाएगा। फिर तीसरा आता है 1 2 4 एक समांतर श्रेणी है, तो तीसरा आपका 7 रहेगा। फिर चौथा आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, तो जो चौथा वो चौथा भी 7 रहेगा। 5वां आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो 5वां आपका 7 रहेगा। और जो 6वां आता है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर सुन लीजिए, पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका 7 रहेगा, चौथा आपका 7 रहेगा, 5वां भी 7 और 6वां 7। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दूसरा है और 6वां, दूसरा और 6वां आपका असत्य रहेंगे और बाकी आपके 7 रहेंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मिलने के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका आता है दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 5वां आता है 6वां। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, एक तलस की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा तो आपको यहाँ पर SCF 3 6 और 6 संतान का 9 दिया है, तो इसका आपको LCM निकालना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6वीं का अथवा दिया था, उसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका यहाँ पर इसका वो क्या बोलते हैं उसको, LCM जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 22338, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन 6वीं का अथवा का सोल्यूशन करा दिया। हम आपको एक ही क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपका आता है 7वां सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राशि का आंसर, तो जो इसका आंसर रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, इति सिद्धांत। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसका अथवा, तो इसका आपको SCF और LCM निकालना। ठीक है, फिर आपका आता है द्विघात व्यंजक 3x² + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो इसका जो आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इसका आंसर है, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। पूरा आपको इसी तरह से लगाना, जो आपके इसके शून्यक रहेंगी वो आपके -2 और 2/3 आपके शून्यक हो जाएंगी। और ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 1 संख्या है। तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए अभिष्ट द्विघात बहुपद AX² + BX + C है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो हम पाते हैं कि इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है। और साथ ही आप इसका जो अथवा वो देख लीजिए। आप चलिए आपका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर पढ़ लीजिए 10वां क्वेश्चन। आपको बताना है कि संगत है या असंगत है, ठीक है। इसका अथवा आता है 2 संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो ये आपका इसका आंसर, मान लीजिए कि 2 अभिष्ट संपूरक कोण x एवं y हैं और x बड़ा है y, तो प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए x + y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है और x - y बराबर आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, जो कि आपके यहाँ पर दिया जांच कीजिए कि क्या x - 2 x + 1 बराबर x - 1, ठीक है, x + 3 द्वैध समीकरण है। तो आपको सिद्ध करना, ठीक है, कि आपका द्वैध समीकरण है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पूरा यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए। अब चलिए आपके इसका जो अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, इसमें आपको k का समान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। फिर आपका यहाँ पर वर्म आता है, इसमें आपको 18वां पद निकालना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आपका इसका अथवा 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, ठीक है। अथवा का आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता, ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण से देखिए कि AB² बराबर 2AC², ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, ठीक है। तो अच्छे देख लीजिए, इसी तरह से आपको पूरा सिद्ध करना। आपको आपका ईजी है। पहले तो आपको एक त्रिभुज बना देगा, समकोण त्रिभुज। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज ABC एक दिया हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण C समकोण है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर भाषा लिखनी है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए BC बराबर AC, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए BC बराबर AC, ये आपके यहाँ पर दोनों बराबर हैं। तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, AB² बराबर BC² + AC²। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका BC बराबर AC है, तो आपको BC की जगह पर AC लिख देना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए AB² बराबर 2AC² आपका सिद्ध हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक संरेखीय है, ठीक है, आपको बताना है। तो जो आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। तो जो आपके यहाँ पर दिए 2, 3 और 4 एक संरेखीय, ये आपको बताना था। तो ये आपका इसका पूरा आंसर। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा। तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है, ये आपको बताना, ठीक है। फिर आपका आता sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको सिंपली ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आपका यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको मान रख देना है और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका 1 निकल के आएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा। तो 15वें का अथवा आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए संलग्न आकृति में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, इसे चित्र देख लीजिए। फिर आपका आता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका इसका आंसर। इसका आंसर आपका 0.381 आ जाएगा, ठीक है, 0.38 आपका इसका आंसर आ जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर जो इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है हर पीढ़ी 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम 1 चित्र प्राप्त करेगी। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी आपकी अवश्य प्रायिकता आएगी, वो आएगी 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप इसका अथवा भी यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है भूमि के एक बिंदु से जो मीना की पाद बिंदु 36 सेंटीमीटर दूरी पर है, मीना की शिखर का उन्नय कोण है 30 डिग्री है, मीना की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। और इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वें का अथवा देख लेते हैं। तो 22वें का अथवा आता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। फिर आपका यहाँ पर 23वां और लास्ट और क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए इसका आपको माध्य निकालना, ठीक है, माध्य देने की मजदूरी ज्ञात कीजिए। फिर इसका आपका अथवा, तो इसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है, इसमें आप यहाँ पर से माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, उनकी तुलना कीजिए। तो फाइनली जो पेपर वो करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हो चुका। और साथ ही जो आपके यहाँ पर जो सोल्यूशन है, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में